आप लोगों को फिर से एक बार मसीह अभिवादन, जय मसीह की कहते हुए फिर एक बार मैं इस जगह में स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार पुनरुत्थान की बातों को बारे में देख रहे थे। पुनरुत्थान बोलने से भी मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में देख रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं भविष्य में होने वाली पुनरुत्थान के बारे में कुछ बातें छोटकरी में कहने चाहता हूं। जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 46, 48 और प्रेरितों का काम और दूसरा गोस्पल में भी हम लोग जानते हैं, प्रेरित काम दूसरा अध्याय में भी जानते हैं, उस समय यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने प्रेरितों को जो घबरा गए थे, डरे हुए थे, परिवर्तन कर दिया। मेरे प्रियो, हम लोग यह बात तो जानते हैं और प्रेरित लोग बहुत साहसी बन गए थे। जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए उसके बाद ये लोग साहसी हो गए। पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को यीशु ने जीत लिया था और उद्धार को निश्चित कर दिया था, जिसका ये लोग गवाह ठहरे थे। मेरे प्रियो, जब गोस्पल सुसमाचार के पुस्तक हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये बातों को जानते हैं। लेकिन आज हम उस बात में नहीं जाके केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही विश्वासियों को भविष्य के पुनरुत्थान का आशा मिलता है बोल के मैं आपको यह बताने चाहता हूं। जब हम लोग जानते हैं यीशु मसीह हमारा एक उदाहरण है, यीशु मसीह का पद चिन्ह में हम लोग चलते हैं, भी यीशु मसीह के ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इसका मतलब हम लोग भी जी उठेंगे। यह हम लोगों का जीवन में एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और विश्वासियों को भविष्य का पुनरुत्थान में भी यही एक आशा देता है। इसके साथ साथ एकता होने के कारण भी वे एक दूसरा का अस्तित्व की आशा इसमें रखते हैं। इसका मतलब आप और हम एक दूसरा में, यीशु और एक मैं मीन्स विश्वासी में हम लोग मिलने का एक आशा रखते हैं। जहां पाप और मृत्यु की शक्ति प्रभावहीन हो चुका है, हार चुकी है मृत्यु। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15वां अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय 20 से 23 तक हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हम बता रहे थे, आदम में हम लोग का मृत्यु हो चुका है, मसीह में हम लोग जी उठे हैं। इसका मतलब यीशु ही आप और मेरा जीवन का एक उदाहरण है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई थी आदम के द्वारा, तो मनुष्यों के द्वारा पुनरुत्थान के द्वारा ही मृत्यु के ऊपर जीवन आना चाहिए, जिसके उदाहरण यीशु है। यहाँ प्रश्न बोलता 22 पद में, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह यीशु में भी सब जिलाए जाते हैं। यह आप पर मेरा विश्वास है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो पहला पत्रस 1:3-4 भी पढ़िएगा। और यहाँ पहला कुरिन्थी 15 का 52 पद में क्या बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 52 में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अस्तित्व का यह नया क्रम मसीह के आगमन पर विश्वासियों के पुनरुत्थान के समय शुरू होता है। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा बादलों के ऊपर, तब यीशु मसीह का आगमन के साथ में, तब जब यीशु का आगमन होगा तब विश्वासी का पुनरुत्थान का समय शुरू हो जाता है। बादल में तुरई फूके जाएंगे बोलता, तब तो हम लोग उठे जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक 6:40 में 54 में यदि आप पढ़ेंगे तो वही बात को आप जानेंगे। यीशु मसीह ने अपना मृत्यु का भविष्यवाणी किया बात। विश्वासियों के पास कोई साधन नहीं कि वो लोग, या विश्वासियों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिसके द्वारा आप और हम पुनरुत्थान के पश्चात का देह या शरीर कैसा होगा बोल के हम लोग जान सकें।
वो कोई साधन नहीं है, अभी तक किसी ने पता नहीं लगाया कैसा होगा। परंतु एक बात हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, वे इतना ऐसा होगा कि यह अविनाशी होगा, बाइबल प्रश्न बताती है, महिमामय होगा और सुदृढ़ होगी, और यह आने वाला जीवन के योग्य होगी। जैसे वर्तमान देह उस पृथ्वी पर के जीवन के योग्य है, वैसा ही आने वाला दिन का देह, वर्तमान का भविष्य का देह हम लोग का उस समय परमेश्वर के साथ में उस समय के लिए सुयोग्य को होगा, बोल के हम लोग यह बात जानते हैं। भविष्य के पुनरुत्थान की देह और वर्तमान काल की भौतिक देह की तुलना पौधे और उस बीज के समान की जाती है मेरे प्रियो, जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मालूम है, बीज जब पृथ्वी में बोया जाता है, जमीन में पड़ने के बाद वो सड़ जाता है, लेकिन उससे फिर दूसरा अंकुर आता है और वह धीरे धीरे वो अंकुर बढ़ते रहता है, और बढ़ने के क्रम में वो एक बार मर जाता है। मरने के बाद तब फिर वो अंकुर में से, जब बीज मरने के बाद, सड़ने के बाद अंकुर निकलता है और अंकुर में से और फल फलता है। ऐसे ही जीवन, ये भौतिक देह सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अदृश्य अविनाशी शरीर हम लोग का बदल जाएगी, अविनाशी शरीर में जो कभी मरने वाला नहीं है, सुदृढ़ होगा और उस जीवन के लिए योग्य को बनेगा मेरे प्रियो। ये इसी प्रकार विश्वासी लोग या आप और मेरे जीवन में पुनरुत्थान की देह वर्तमान काल की देह से भिन्न हो सकती है मेरे प्रियो, यह बात जानिए। परंतु फिर भी वही व्यक्ति होता है, प्रश्न बाइबल बताती है। आप पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का 35 से 38 तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप वही बात को पाते हैं। 35 से 38 तक हम पढ़ के सुना रहे हैं। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देर होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं बोल रहा हूं ना, एक बीज के समान है, मरने के बाद फिर दूसरा अंकुर में आता है। ये जीवन वैसे ही है। लेकिन जिस प्रकार यदि आप पढ़ेंगे 15 अध्याय का 45 से 49 तक, 45 से 49 तक तो आप जानेंगे, हम पढ़ के सुनाए। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और वैसा ही वह स्वर्गीय है, वैसे ही तो वे भी तो हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे जो स्वर्गीय का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग जानते हैं ये बात कि जब जिस प्रकार आदम की देह वर्तमान जीवन में लोगों की देह का नमूना थी, आदम ने पाप किया, आप और मैं भी पाप का भागी बन गए, उसी प्रकार मसीह के पुनरुत्थान की देह विश्वासियों के भविष्य की देह का उदाहरण है मेरे प्रियो। मसीह जी उठा था, पर हम भी जी उठेंगे। मैं पहले बोल चुका हूं, पुनरुत्थान के समय मसीहों की आशा जीवन की देह का रूप में मरा हुआ शव के हाथों सौंपने की नहीं है, संपूर्ण जीवन का मसीह की समानता में बदलने की है मेरे प्रियो। यदि आप यही दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ के सुना रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 पद में क्या बोलता है, सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा आए, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। एक
साथ नहीं, एक पार्ट नहीं, लेकिन पूर्णता में हम लोग धीरे धीरे करते हुए प्रभु के स्वरूप में, प्रभु का साथ हम लोग बदले जाएंगे, भिन्न शरीर में बदल दे जाएंगे, बल्कि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। मालूम है आपको, दानियल के पुस्तक में हम बता रहे थे 12:2 में मरे हुए लोगों को भी, दानियल का पुस्तक 12:2 हम कल परसों भी बता रहे थे मृत्यु के बाद क्या होगा बोल के। हम दानियल के पुस्तक 12:2 फिर हम एक बार पढ़ के सुना देंगे। दानियल 12:2 पद में क्या बोलता, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितनों तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए न्याय के लिए उठेंगे बोल के हम उस दिन भी बता रहे थे दानियल 12:2 में। लेकिन प्रकाशित वाक्य 20:6 में क्या बोलता, प्रकाशित वाक्य 20:6 में हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, वैसा ही पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ न्याय का बात होता है और भक्तों का पुनरुत्थान एक भिन्न बात है। मेरे प्रियो, भक्तिहीनों का पुनरुत्थान की बात भिन्न है। उनका पुनरुत्थान चाहे जिस भी रूप में हो, उन्हें आत्मिक और अविनाशी देह प्राप्त न होगी। जो अभक्ति लोगों का, जो पापी लोगों का जीवन का पुनरुत्थान अविनाशी शरीर और आत्मिक शरीर उन लोगों का प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनका पुनरुत्थान जीवन में नहीं होगा, परंतु वे न्याय के अधीन होंगे, वे दंडित किए जाएंगे और अनंत विनाश के भागीदारी ठहरेंगे। बल्कि आपको मैंने दानियल 12:2 में, प्रकाशित 20:6 में हम पढ़ के सुनाए और प्रकाशित वाक्य 12 से 14 तक यदि आप पढ़ेंगे तो पृष्ठ आप हो जाएंगे। हम पढ़ के सुना रहे हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से और एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रिय, हालेलुया। मैं उस दिन न्याय के बारे में बोलते समय आप लोगों को बता रहे थे, आने वाला दिन फिर मैं बोलने वाला हूं, लेकिन आज मैं यही भविष्य का पुनरुत्थान आप पर मेरे जीवन में एक अद्भुत और योग्य और अविनाशी शरीर लेके आएगा और भविष्य में आप और मेरा पुनरुत्थान होगा, क्योंकि हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। यीशु का पुनरुत्थान होगा तो अभी आने वाला दिन आप और मेरा भी पुनरुत्थान जरूर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझे एक ही काम करना होगा, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु का या परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना होगा, और उस दिन जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है वही आधार में आप और मेरा न्याय होगा। इसलिए तो न्याय का बात आप और मैं विश्वास करने वालों के रूप में उतना नहीं, लेकिन जो अभक्ति लोग या पापी लोग होंगे या अभक्ति लोग होंगे, उन लोगों के जीवन में तो न्याय ही दंड करेगा, या न्याय के अधीन में वो लोग होने के कारण उन लोगों का जीवन वैसा होगा बोलता। लेकिन आप और मैं पुनरुत्थान के लिए तैयारी होना होगा, यीशु मसीह बने रहना होगा, प्रार्थना करते रहना होगा। मेरे प्रियो, आप और मेरा जैसे शरीर मसीह आदम में मरा हुआ था, मसीह यीशु में पुनरुत्थित हुए या अनंत जीवन का भागी बने, यही आप और मेरा एक आशा है। प्रभु आप और मुझे आशीष करे, पुनरुत्थान के लिए हम लोग तैयारी रहें और अवश्य एक दिन हम लोग स्वर्ग में मिलते रहेंगे। प्रभु आप ये मैसेज, प्रभु का मैसेज आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, और आपको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे और आपको सुदृढ़ बने, अब विश्वास में बढ़ाए रहे। प्रभु अनुग्रह करते रहे। महिमा प्रभु की आप और मेरे जीवन से हो। इस छोटा सा मैसेज के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।